हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर, आप देख रहे हैं जीआईटी क्लासेस। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। यानी हम लोग पिछला वीडियो में देखे कि इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए न्यू फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ नया फार्मूला नहीं है। जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है उसी को आप रिवर्स अगर कर देते हैं, रिवर्स में आप यानी कि निकालते हैं इंटीग्रेशन, तो आपका वही फार्मूला सेम टू सेम रह जाएगा। उसमें कुछ समस्या दिखने को मिला कि इंटीग्रेशन में हर एक टाइप के टर्म, जैसे हर टाइप का डिफरेंशिएशन साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट सबका फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट रूप से साइन कॉस का ही मिला, टैन कॉट सेक कॉसेक का नहीं मिल पाया। उसका भी सॉल्यूशन होगा, लेकिन आगे चल करके लॉग के रूप में उसका फार्मूला दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखें कि log x का फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं मिल पाया। यानी log x का इंटीग्रेशन निकालने की बारी अगर आ जाती है तो उस रीजन पर हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तब एक बात आती है कि जब log x का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो क्या इंटीग्रेशन उसका होगा ही नहीं? तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन होता है log x का, लेकिन वह आपको मैथ की तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट में यानी कि इनटू रूल में आपको वह सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद हर फार्मूला को जैसे e के पावर x का e के पावर x था, यानी सेम टू सेम हम लोग फार्मूला को ही हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर दो टर्म अलग अलग है तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन जब अलग अलग टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहा था, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन भी अलग अलग टर्म को अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है। हो गया। अगर आपका किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता था, वह बाहर निकाल लेते थे उसको। यहाँ भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा, इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। आगे समझ में? अब कहेंगे कि सर जी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आप क्या पढ़ाने वाले हैं? तो ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन में आपने एक टॉपिक पढ़ा था मानने वाला, कि जब आप टर्म अगर दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर या साइन 2x साइन 4x, तो आप उसको मान लेकर के डिफरेंशिएशन अलग अलग कर करके आप उसको निकाल लेते थे। वही टाइप के मैथ को इंटीग्रेशन में हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, अब दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन माने जाए, दिया हुआ है √3x - 5, इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि मानने का भी रूल जो है वह पहले की जैसा ही है, लेकिन वहाँ भी जिसे आप मानते थे उसका डिफरेंशिएशन करते थे। यहाँ भी आप जिसको मानिएगा उसका आप डिफरेंशिएशन ही करिएगा। हमने लेट मान लिया 3x - 5 को t, तो वहाँ भी जिसको मानते थे आप उसको डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 dt/dx, x को इधर लाएंगे dx/dt। कांस्टेंट को आप किसी भी तरह से इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी dx = dt/3, ये लॉजिक आपका आया। क्योंकि जब आप मान रहे हैं x को, तो उसके जो रिस्पेक्ट जो है, जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, उसे भी तो आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ dx था जो x के रिस्पेक्ट में चल रहा था, तो यहाँ भी आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका √t dt। आगे समझ में? dt/3 ना। अब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो 1/3 आप बाहर कर लीजिए,
टी के पावर क्या हो जाएगा, हाफ dt। इसके बाद सिंपल से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि पावर में एक ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड दे दीजिए, तो 1/3 टी के पावर 1/2 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 + 1। अब जब इंटीग्रेशन प्लस सी लगा दीजिएगा, जब इंटीग्रेशन आप कर लेते हैं तो जो वेरिएबल आपने माना था उसका वेरिएबल का वैल्यू फिर से पुट कर लेंगे, यानी 1/3 हो गया, नीचे वाला जब आएगा तो 3/2 ना हो जाएगा, जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ t का मान क्या हो जाएगा, तो माने थे 3x - 5 के पावर 3/2 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? तो हाँ, इसमें बस थोड़ी सी बात ध्यान देनी है कि सर छोटा सा मैथ है तो ये तो कवर हो गया, लेकिन बड़े मैथ में समस्या कहाँ लाती है, तो मात्र इसमें एक पॉइंट कि समस्या इंटीग्रेशन में हर हाल में देगा डिवाइड, और मानने वाला में भी समस्या ये रहेगा कि आप जिस टर्म को मान रहे हैं उसका अपने मन में निकाल लीजिए डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है, डिफरेंशिएशन सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है तो कोई दिक्कतें ज़्यादा नहीं होंगी, जिसे dx के जगह पर dt के फॉर्मेट में आप चेंज कर दीजिएगा। लेकिन अगर इसके साथ वेरिएबल भी फंस रहा होगा तो इस वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल होना चाहिए, यानी जिसे आप मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन उस टर्म में है कि नहीं है। अगर उसका डिफरेंशिएशन अगर है तो आप मान लीजिए, बस यही लॉजिक को आपको मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर आप समझ में आ गया तो आपका काम बन गया। यानी कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन जो आपने अब तक कॉपी में बनाए थे, अब नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप मन में बनाना पड़ेगा। यानी समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन का मैथ आपसे अगर जीरो लेवल का, एकदम बोल रहे हैं, एकदम जीरो लेवल का अगर मैथ आपसे बनने लगा, इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट आपको मन में आता है। आज जब बेसिक पार्ट आपको अगर मन में अगर आ गया, समझ लीजिए कि एग्जाम में बेसिक से भी बेसिक सिंपल से पूछता है tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो आसानी से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है sin इनवर्स x, देखिए एकदम इंटीग्रेशन में हड़बड़ा के नहीं बना सकते हैं आप। सबसे पहला बात है कि डिवाइड है और दोनों के दोनों फंक्शन भी अलग है, ये अलजेब्रा ये इन्वर्स, भाई डिवाइड रूल तो होना ही चाहिए। तो पहले ही बोले थे कि डिवाइड रूल नहीं होता है, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, डिवाइड में समस्या अगर है, डिवाइड के लिए जो रूल बनाया गया है पार्शियल का, डिवाइड का जो रूल बनाया गया है पार्शियल का, वह भी अलजेब्रा के लिए बनाया गया है, ना कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए बनाया गया है। स्पेशल रूल भी बनाया गया है, वह भी अलजेब्रा के फॉर्मेट को बनाया गया है, ना कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट में बनाया गया है। यानी ट्रिगो और इन्वर्स है तो कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा। तो बोले थे कि डिवाइड रूल में 2-3 पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। पहले आप ऊपर का पावर और नीचे का पावर चेक करेंगे, तो ये तो तब चेक किया जाएगा जब ऊपर नीचे अलजेब्रा रहेगा तब तो ये तो हमारा पावर काम खत्म हो गया। अब यहां से ही पॉइंट निकला था 2 गो, ऊपर ज्यादा रहेगा तो ऑल इज वेल, नीचे कम रहेगा तो ऑल इज वेल, ऊपर कम हो गया तो दिक्कतें हैं। ध्यान दीजिए। सेकंड है कि अगर ऊपर में पावर कम हो जा रहा है और ये नीचे में पावर अधिक हो रहा है, तो आपके पास एक और ऑप्शन था, ऐसा कुछ वैल्यू है जो मानने पर सुधर जाए,
या डिवाइड में कर सकते हैं भागा दे करके, या डायरेक्ट फार्मूला है जैसे कि इसका 1/1 + x², डायरेक्ट फार्मूला ही होता है tan इनवर्स x। और ये नहीं है तो समझ लीजिए कि पार्शियल है। तो ट्रिगो आने का मतलब पार्शियल तो जाएगा नहीं, आप बेसिक होगा नहीं, यानी कहीं न कहीं मानने वाला भी है। तो बताओ साइन इनवर्स x मान लेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√(a1 - x²)। देखो तो बन गया। आप एक को मानिए, अब देखिए कि उसका डिफ्रेंसिएशन उसमें है, तो अगर है तो मान लीजिए। अब देखिए कितना प्यार से बन जाएगा। साइन इनवर्स x को हमने माना t, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन ये है, यानी सोच लीजिए कि इंटीग्रेशन बनाने के लिए माइंड में करंट एकदम डिफ्रेंसिएशन चलते रहना चाहिए। यानी एक शब्द में कहा जाए कि डिफ्रेंसिएशन अगर नहीं आता है तो मत बनाओ, 2 महीना बैठ जाओ घरे, और नहीं तो आओ तो शांति से बैठ रहो तो डिफ्रेंसिएशन भी क्लियर हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका निकालेंगे डिफरेंशियल क्या होगा 1/, देखिए dt/dx लिखना है बाबू, तो ये यहाँ ना लिख करके डायरेक्ट अब हम लोग लिखेंगे यहाँ ऐसे, ठीक है। तो बतलाओ ये वाला दिखाई दिया इसमें बबुआ 1/ये सब चल गया dt में, सबको संभाल लेगा dt अकेले, बच गया कौन बताइए, यही तो है इंटीग्रेशन। नहीं बनेगा, बोलो कितना आसान से बनेगा, क्या होगा इंटीग्रेशन, तुम बताओ। t का इंटीग्रेशन अभी तक तू लोग का डिफरेंशिएशन ही घूम रहा है। बताइए हम पूछ रहे हैं t का डिफरेंशिएशन, तो बोला है साइन का उल्टा पूछे आप, ठीक है। तो t को जो माने थे फिर से पुट कर लीजिए, यानी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, बोलिए बन गया, आया समझ में। तो पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का टॉपिक क्लियर हुआ कि बस क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से देखिए, क्वेश्चन को समझिए, मानने की कोशिश करिए कौन किसका डिफरेंशिएशन है, मान देखिए जिसका डिफरेंशिएशन है उसको मान लीजिए और डिफरेंशिएशन को भेज दीजिए dt के भाव में, चला गया ना dt के भाव में। ये यानी देखने में जो इंटीग्रेशन हार्ड लग रहा था देखने में, वह सबसे आसान होता है। जैसे एक और मैथ और देखा जाए, कौन सा बनाया जाए बोलिए, चलिए फिर से तुम्हें हाथ देख करके पूछ दिया, लेकिन सबसे आसान है। उधर तो लगता है कि ये आ रहा होगा पावर, देखिए 1/x लॉग, देखिए प्यार से समझिए, लॉग x को मानेंगे क्योंकि लॉग का तो होता ही नहीं है डिफरेंशिएशन, लॉग x मानेंगे तो 1/x है इसका मेंटेनेंस करने के लिए। बहुत मारेंगे हम क्या बोले हैं, जिसको मानोगे उसका डिफरेंशिएशन चेक करिए उसमें है कि नहीं है। तो log x को मान लेंगे क्योंकि हम तो जानबे करते हैं कि log x है तो फॉर्मूले नहीं होता है, तो इसको पहले मानिए कि हटा लो। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ log 1/x। अभी तक तुम लोग नहीं निकली हो, पहला बार बोल दिए हैं कि डिफरेंशिएशन अगर आपका मायके है तो इंटीग्रेशन आपका ससुराल है, खासकर लड़की लोग के लिए। तो यहाँ पर मायके वाला हल मत करिए कि सबको होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे सोच के बोलिए, सोच के कोई काम करिए। तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है लॉग का, देखो यहाँ पर, तो लॉग को मान लेंगे बबुआ,
बबुआ हो लॉग को मान लेंगे तो मानते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है कि लॉग को मान रहे हैं तो लॉग का डिफरेंशिएशन ऊ में है तो 1/x होता है, ई में 1/x है, हाँ है, तो सब तो पार हो गया, एगो मना गया, एगो मेंटेनेंस में चला गया। तो log x को मान लिए हम लोग t, तो 1/x dx बराबर dt हो गया। अब ये 1/x और dx मिल करके बन जाएगा एगो dt, जो लफड़ा है तो सब खत्म कर जाइए। अब बच गया 1/, अब बताओ इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ अब आएगा log t प्लस c, लेकिन t को तो मानोगे भी भरना पड़ेगा, इंटू नहीं log x प्लस c, है ना? है ना? आसान, बहुत आसान है, समझने पर एकदम क्लियर हुआ? बस यही ध्यान देना है, जिसे आप मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन उस टर्म में है कि नहीं है। अगर है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए कोई है तो मान लीजिए। अगर मानने वाला का डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो। मानना क्या है यार? अगर मान लीजिए कि इसका मान लिए, है ना, अगर इसको आप जाके समझो, इसको मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, चलो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे नहीं दिखना है अब। लेकिन अगर यही में बाबू अगर ऐसे रहता, अगर ऐसे रहता तो बताओ मैथ बन पाता? क्योंकि यहाँ पर हो जाता 6x और यह x दिमाग के दर्द हो जाता। उसके लिए भी क्या करना पड़ता? फिर यहाँ पर अगर x नहीं दिया हुआ है तो फिर यहाँ से x को t के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर x मेंटेनेंस के लिए दिया होता। यानी हर हाल में जब आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो उसके हर एक पार्ट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए इतना उतार लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 2-4 मैथ और देखते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, कुछ मैथ और देखा जाए। देखिए अब आपको ये मैथ दिया जाए 25 नंबर, e के पावर tan x sec स्क्वायर x। तो सबसे पहला बात है कि अभी तो भाई इंटू रूल पर पहले जाना नहीं है। अगर इंटू रूल पर भी लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप पर भी लिए हैं तो कोशिश करिएगा कि पहले वहाँ तक पहुँचवे न करें, क्योंकि इंटू रूल थोड़ा सा हार्ड होता ही है। पहले व्यवस्था कर लीजिए कि मानने वाला काम 3 पार्ट, ध्यान लीजिए, एक बेसिक, एक मानने वाला से काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो इलाज है ही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, स्पेशल रूल, इसे तो है ही है लंद फंद 3 ब्लॉक में। तो सबसे बेस्ट ब्लॉक, सबसे ज़्यादा मैथ घिसता है यही ब्लॉक, मानने वाला। तो यार देखो, तो tan को अगर हम मान लेंगे तो एक मेंटेनेंस के लिए ये है, साफ तो दिखाई दे रहा है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। बस तकलीफ ये होता है कि डिफरेंशिएशन भी देखना पड़ता है इसमें। बना रहे हो, देखिए मन में कुछ और है आ दिल में कुछ और है आ करते कुछ और है, वही वाला हाल है। मन में रखना है डिफरेंशिएशन, बनाना इंटीग्रेशन, है ना? तो tan x को मान लिया t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। अब बताओ कितना प्यार से बन गया, क्योंकि ये चला गया dt में। मैथ कितना बड़ा लग रहा है, बन जा रहा है कैसे? इसी को आता है कंडीशनल मैथ। बुझाएगा तो जैसे लगेगा कि हाँ मज़ा आ गया, जीवन में कभी नहीं भुलाएगा। लेकिन नहीं बुझा रहा होगा बुआ, तब तो काला अक्षर भैंस बराबर, है ना? e के पावर t हो गया। t का वैल्यू कितना भरेंगे मंजीत? वाह भाई वाह, जो माने तो वह भर देंगे, हो गया। चलिए अब यहाँ आइए, अरे t कहाँ से आ गया? x होगा ना।
तो क्या मानेंगे? तो पहले तो इसको और पर सुधार लिया जाए। है ना, ऐसा है। अब देखिए हम लोग यहां से मान सकते हैं, साइन को मानेंगे कॉस चल जाएगा dt में, लेकिन कॉस को फिर बनाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। और एक बात और कि e के पावर x वो ज़्यादा तिरिंग फिरिंग नहीं करता है, तो उसके एंगल को पहले सही करिए, इसको आप सही करना पड़ेगा। तो इसको मान लीजिए t, कॉस स्क्वायर x को मान लिया गया t। अब बतलाइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब बताइए, पिछला बार मैथ रहता था इसे डिफरेंशियल में, अब मन मारना पड़ेगा। तो पहले 2 पहले बाहर आएगा, तो 2 cos x, और cos का भी निकलेगा dx बराबर, अब 2 sin x माइनस को भेज दो ऊपर टी। देखो तो कितना प्यार से ये सब के सब क्या है, सब एक सपोर्ट करे वाला आयल है। तुमको लग रहा होगा कि बाप रे कहा दे दिया, अगर ना रहे ना तो बनवे नहीं करेगा, नहीं रहा ना सब सपोर्टिंग में। e के पावर t माइनस dt, माइनस को बाहर कर दो, t का मान भर दो, cos t cos स्क्वायर x हो गया। तब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। और कोई भी तरह का मैथ्स में दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, या मैसेज में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों में इसका जिक्र करें, ठीक है। धन्यवाद।